हमारा इस सिस्टम के अंदर भी कोई चूक रही होगी सभापति महोदय कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहलगाम नहीं है, लेकिन वहां तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? क्या अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? और वहां इतनी संख्या में अगर पहलगाम के अंदर पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके थे? आप 10, 15, 20 लोग लगा सकते हो। और हमला होने के बाद कितनी देर बाद लोग वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों ने मदद करी, आपके मिलिट्री के लोग बहुत लेट पहुंचे। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पूरा देश उस दिन रोया था और मोदी जी को बार बार यही कह रहा था कि अब कब जगोगे, कब उठोगे? आप तो कह रहे थे कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको 303 दी, आपको 350 दी, अब की बार भी 300 पार कराया एनडीए को। आखिर कब करोगे? आपका तो नारा ही ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। लगातार आपने 14, 19 और 24 के अंदर ये बात कही। हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक ही बात थी कि अब की बार पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। निश्चित रूप से इजराइल जैसे छोटे देश जो अपनी लड़ाई खुद के दम पर लड़ रहे हैं, 140 करोड़ का भारत देश जिसकी सेना विश्व के अंदर सबसे मजबूत सेना है, जब भी सेनाओं की बात आती है तो कारगिल युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके इस विकट परिस्थितियों के अंदर पहाड़ी पे चढ़ते हुए लड़ाई किसी ने लड़ी तो हिंदुस्तान की सेना ने लड़ी, वो जाट रेजिमेंट के हमारे जवानों ने लड़ी। ये अमेरिका के अखबारों के अंदर छपा था। सभापति महोदय, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 22 अप्रैल को घटना घटित हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो? आप खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो। तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा सभापति जी एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले। लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे, मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था। सभापति जी, जो दुर्भाग्य ये था कि आतंकवाद कोई नया नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, पहले भी लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, आतंकी तो लोकसभा के अंदर घुस गए थे। लोकसभा के अंदर अगर थोड़ा सा आगे आ जाते और हमारे उस समय वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान सादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा, क्या हो गया? बोलने दो अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। और हम ये बैठे हैं, इसका मतलब हम मजबूत लोग हैं जो सेना के सम्मान के अंदर रात को 12 बजे भी हाउस के अंदर बैठे हैं। हाउस में अभी 150 से ज्यादा संख्या नहीं होगी सांसदों की, लेकिन हम सेना के सम्मान के लिए यहाँ बैठे। सभापति महोदय, हम 2-3 जो प्रमुख हमारी चीजें हैं, एक तो घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी, आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलता है, पर देश जानना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है।